गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 2 दिन के बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे। कारण था कि मैं चला गया था घर, ठीक, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से कंटिन्यूस रहे, एकदम लगातार शुरू रहेगा, ठीक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे, आशा होगा। तो आज से शुरू, आज उसके आगे का शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। चैप्टर नंबर 4 है, वो एक्सरसाइज पढ़ाना है 4.3। तो आपको उम्मीद होगा कि लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे, मज़ा लेते होंगे, तो लेते रहिए। चलो शुरू करते हैं 4.3 एक्सरसाइज। दो जी पता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। 5 में क्या बताना है, कह रहा है फिगर देख के बताना है कि पहला जो है फिगर 4.6 पहला दिया है y बराबर x प्लस y बराबर 0, फिर तीसरा x y इक्वल टू 2x, और चौथा दिया है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। कह रहा है कि ये ग्राफ है उसका, ये आपका ग्राफ है। यहाँ दिया है 1 माइनस 1, ये 0 0 दिया है, ये आपका दिया है -1 1, ये पॉइंट दे दिया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि किस लाइन का ये ग्राफ है, ठीक। इसका है कि इसका है कि इसका है कि किसका है, तो ध्यान से देखो। तो जो तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही इक्वेशन होगा। तो पहला में चेक करो, अगर x बराबर, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। अगर x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? -1। इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसमें रखते हैं x बराबर -1 तो y बराबर 1। दूसरे वाले में देखो रखते हैं x प्लस y बराबर 0, तो ये y बराबर क्या होगा? -1। अब -1 रखो, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आएगी ना, ठीक। अगर 0 रखते हैं तो 0 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। कर लेंगे। इसी तरह तीसरा, इसी तरह 4.7 फिगर करना है, मुझे आशा है कि कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बताना है इसको। तो सिर्फ इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बस ऑप्शनल था, ये ठीक करना था। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, सुनिए क्वेश्चन। कह रहा इफ वर्क डन बाय अ बॉडी एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल अ बॉडी। एक वर्क डन किया जाता है एक बॉडी के द्वारा, वो जिसका फोर्स क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। तो देखो छठवां, फोर्स क्या है हमारा? कांस्टेंट। फोर्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अब कह रहा है, देखिए फोर्स क्या दिया है? कांस्टेंट। अब कह रहा है तो कांस्टेंट फोर्स दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 5 यूनिट। क्या दिया है? 5 यूनिट, ठीक। तो अब कह रहा है कि जो वर्क है, वर्क को कह रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क, न कि फोर्स। अगर वर्क को हमने y मान लिया और इसको मान लिया क्या? x, ठीक। तो ये हमारा बनेगा। अब बताओ, यानी अगर देखा जाए तो ये वर्क कितना दिया है? 5 यूनिट।
अब कह रहा है कि बताइए कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि वर्क इजकल टू होता है, वर्क इजकल टू फोर्स, ठीक, इनटू फोर्स इनटू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हमने क्या माना है? x, ठीक, तो x माना है, तो ये हो जाएगा y इजकल टू फोर्स आपका 5 है, डिस्टेंस क्या माने हैं ये, ठीक। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ठीक। अब कह रहा है आगे कि अगर डिस्टेंस पहला, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो, क्या हो 2 यूनिट, तो फोर्स कितना, वर्क कितना होगा, तो W इजकल टू 5 इंटू 2 बराबर 10, ठीक। वर्क कितना होगा 10, ठीक, यूनिट, ठीक। अगर दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू अगर दे दे 0 यूनिट, 0 यूनिट, तो वर्क कितना होगा 0, वर्क हो जाएगा आपका 0। तो ये है आपका क्वेश्चन, कर लीजिए सर। ड्रॉ द ग्राफ भी दिया है। हाँ, तो ग्राफ ड्रा करेंगे तो पहले इतना कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फोर्स क्या दिया है, कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू दिया है 5 यूनिट। कह रहा है कि वर्क जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वर्क को मान लिया, यहाँ लिख लेंगे कि लेट वर्क जो है y, वर्क इज y एंड डिस्टेंस x, तो हमारा y प्रोपोर्शनल टू x, तो वर्क इजकल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आपका 5 यूनिट दिया है, x है, ठीक, तो y बराबर 5x होगा। ये आप x की वैल्यू दिया है कि 2 यूनिट रखेंगे तो वर्क कितना होगा, तो वर्क आपका 10 यूनिट होगा। अगर x की वैल्यू 0 यूनिट रखेंगे तो वर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। यही क्वेश्चन था, कर लीजिए, बोलो जी। सर अगर स्टार को छोड़ देंगे छतों पे लेके जा सकते हैं ना, 22 की छत से बोलेगा। रुक जाओ, इसका ग्राफ खींचिए। अब इसका ग्राफ खींचना है, देखिए कैसे खींचेंगे। तो आपका ये दिया है y बराबर क्या है 5 है, तो x बराबर 0 लो तो y बराबर क्या मिलेगा 0, x बराबर 1 लो तो y बराबर क्या मिलेगा 5, x बराबर 2 लो तो y बराबर क्या मिलेगा, -1 ले लो तो y बराबर क्या होगा -5, या 2 ले लो 2, तो ये आपका कितना होगा 10, यानी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, थोक में जाके लेना 10 का, ठीक, हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 0 0 1 5 और 2 10 पॉइंट होगा। तो अब इसको ग्राफ ड्रा करना है, तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। देखो इसको मान लेते हैं 0 0, इसको मान लेते हैं 5 का कर दें, 5 10 -5 -10, ये कर दे रहे 1 2 3 1 2 3, ठीक, ये हो गया 1 2 3। अब पहला पॉइंट 0 0 है, यहाँ होगा, दूसरा 1 से 5, सॉरी 1 से 5 है ना, तो इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दे रहा हूँ, इसको 2 कर दे, ये आपका हो जाएगा -1 -2, ये 5 का कर दें, ये 5 10 15 ऐसे कर दें, तो ये 1 का 5 है,
ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5 का कर सकते हैं, या आपका इच्छा 1 से लेंगे तो 1 से भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 से 10, ये हो गया, यानी ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ होगा, और ये ग्राफ y बराबर क्या हो गया 5। ठीक, तो ये है आपका ग्राफ, तो कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर अब 7 देखो, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9 के लिए, और टुगेदर 100 रुपया टाइम मिनिस्टर रिफिल फंड में दान करती हैं, देती हैं। तो कह रहा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के रूप में लिखिए। तो m क्या मीटर है क्या? हाँ, m मीटर है। हाँ। अच्छा, कहाँ से आ गया मीटर सर इसमें? यूनिट मीटर में लिखे हैं, लेंथ मीटर में। तो ये आपको बताना है कि ध्यान से देखिए, तो मान लेंगे कि लेट क्या कि यामिनी द्वारा कितना रुपया दिया गया, यक्स। ठीक, तो लिखेंगे लेट यामिनी यामिनी हाँ, इस पर नहीं करेंगे तो लिखेंगे किस तरह? देयर contribution X रुपया and Fatima take their contribution as Y रुपया। ठीक, अब कह रहा है कि ये दोनों मिला के कितने दिए, 100 रुपये। तो एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा कि x और y दोनों मिला के कितना रुपया, 100। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यही बनाना था। कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। आगे देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो x हो गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक, तो x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से y की वैल्यू लेंगे तो 100 माइनस x होगा। अगर हम x की वैल्यू 10 रखते हैं, 10 रखेंगे, चाहे काम करें 10 न रखें, बड़ा बड़ा रख लेते हैं। 20 रखते हैं तो 80 होगा, और क्या रखेंगे, 40 रखते हैं तो 60 होगा, और 60 रखते हैं तो क्या होगा, 40 होगा। तो ये है आपका, तो पॉइंट क्या हो गया, तो पॉइंट हमारा देखो क्या हो गया, ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो 20 80 हो गया। अगला पॉइंट क्या हो गया, 40 और 60, 40 और 60 पॉइंट हो गया। ठीक, 40 और 60 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, पॉइंट हो गया 40 और 60, और अगला पॉइंट हो गया 60 और 40। अब ड्रा कर दो, मान लेते हैं ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक, ये 60 हो गया। इसी तरह 20 40 60 80 भी कर लो। ये आपका 20 माइनस 40 माइनस 60,
ये तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है। ये 20, मेरे में तो नहीं आएगा, अनुमान नहीं। 40, 60, मान लो 80 तक, ये भी 80 तक बढ़ा। अब देखो इसको ग्राफ खींचना है, तो 20 और कितना है 80, मार रही थी, मार। तो 20 से 80 पे चलेंगे, 20 से 80 पे यहाँ हो गया। अगला पॉइंट है 40 से 60, 40 से 60 ये पॉइंट हो गया, और अगला है 60 से 40 ये पॉइंट हो गया। अब तीनों को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये हमारा जो है लाइन इक्वेशन हो गया। तो फिर नहीं पाएंगे। इसको तीर दे देंगे ऐसे, x प्लस वाई बराबर 100, ये हो गया। तो ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन 2 है। अब यहाँ लिखेंगे कि x एक्सिस पे हमने क्या माना है 10 यूनिट 20 यूनिट 20 यूनिट, और y एक्सिस पे y एक्सिस पे भी 20 यूनिट हमने लिया। तो ये ग्राफ में लिखेंगे, पैमाना इसको बोलते हैं, एज्यूम करते हैं। पैमाना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट अभी दिखाई देगा, अब दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिए। लाइव ठीक। लाइव क्वेश्चन नंबर 8 मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 दिन के बाद आया हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, घर चले गए थे, अब रोज कंटिन्यूअस रहेंगे, एकदम कंटिन्यू। मिला दें। सर ये भी आपका लाइव देख रहा था। अब ध्यान से देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ लो, पेपर में आएगा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देख लें, MGRP वाले भी। F बराबर दिया है 9/5C प्लस 32, कह रहा है इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनाना है। तो मान लेंगे कि लेट फ़ारेनहाइट F दिया है, फ़ारेनहाइट को लेट द टेम्परेचर मेजर इन फ़ारेनहाइट, लेट टेम्परेचर मेजर, टेम्परेचर इज मेजर in Fahrenheit x, चाहे y कर दे, y मान लेते हैं। ये दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि USA एंड कनाडा में टेम्परेचर मेजर किया गया और देखा गया कि ये है जो आया है कंडीशन, ये फ़ारेनहाइट का दिया है, संबंध होता है, पढ़े होंगे आप में। F बराबर 9/5C 32। अब कह रहा है ये कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, तो फ़ारेनहाइट में हमने y मान लिया एंड सेल्सियस में, सेल्सियस में एंड इन सेल्सियस यक्स मान लो। ठीक, तो ध्यान से देखो, इधर फ़ारेनहाइट के जगह पे क्या रख देंगे y, और सेल्सियस के जगह पे C, तो 9/5C बराबर 32, सॉरी यक्स, ये इक्वेशन हो, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक, अब कह रहा है इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ बाद में बताएंगे, पहले सॉल्यूशन कर लेते। दूसरा क्या दिया है कि टेम्परेचर अगर 30 सेल्सियस हो, यानी C की वैल्यू दिया है, यानी x की वैल्यू, x सेल्सियस में है तो 30 सेल्सियस दिया है, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, रख दो वैल्यू, यहाँ रख दो, देयरफॉर y इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, कटा दो, 6 25 30, 6 6 9
54 और 32 कितना होगा 86 फ़ारेनहाइट पोस्ट बॉक्स वाला है 86 फ़ारेनहाइट। तीसरा क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि टेम्परेचर 95 हो, ये वाई की वैल्यू दिया है 95 फ़ारेनहाइट, तो सी की वैल्यू बताओ। तो बोलो यहाँ 95 रखेंगे, ये 9/5 x प्लस 32 को इधर भेजो, कितना होगा, घटा देंगे, ये आएगा तो माइनस होगा, तो घटा दो तो माइनस होगा, तो कितना होगा 363 9/5 x, 5 इधर गुणा और 9 डिवाइड होगा, तो ये होगा x की वैल्यू 63 इंटू 5 बटा 9 9 37 7 होगा, 7 पचे 35 सेल्सियस होगा, 1000 कर लेंगे। अब कह रहा है कि अगर जीरो टेम्परेचर हो, क्या हो, जीरो टेम्परेचर, तब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर टेम्परेचर हम जीरो कर दें, ये आपका तीसरा था ना, अब चौथा देखिए, टेम्परेचर जीरो कर देना, तो इतना टेम्परेचर माने x की वैल्यू 0 सेल्सियस कर दे, तो y की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, जीरो रख दो यहाँ, तो 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। अब कह रहा है इसी में कि अगर फ़ारेनहाइट 0 हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, फ़ारेनहाइट 0 हो जाए, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लिख दें, मिटा दें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ अगर ई y की वैल्यू 0 कर दें, तो देखो 0 इक्वल टू 9/5 6x प्लस 32, इसमें 0 कर दिए y के जगह, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये बुला लो -32 9/5 x। अब यहाँ कैलकुलेशन करो, तो यहाँ भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूना के 10, 3 5 15 16 बटा 9 x। अब देखो यहाँ कटा दो, 29 से 4 को कितना होगा, कितने बार में कटेगा 17.8 माइनस में x की वैल्यू, तो ये आ गया इतना डिग्री सेल्सियस, कर लीजिए। अब कह रहा है कि पचमा में कि अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, यानी पचमा देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम हो जाए, तब क्या होगा, तो सेम कर दो, तो x बराबर 9/5 x प्लस 32, y के जगह पे x रख दिया, ठीक, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये आपको सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा ये वाली वैल्यू, तो x माइनस 9/5 x इक्वल टू 32, ये 5x होगा प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, ये घटा दो, एलसीएम लेके 5x माइनस 9x बटा क्या हो जाएगा 5, एलसीएम लिए, तो ये हो जाएगा 32, घटाएंगे तो -4x, ये 5 को इधर भेज दो, 5 दूना 10 5 15, अब 4 से कटा दो, तो x की वैल्यू माइनस कितना होगा, ये 160 आएगा, इसीलिए गलत होगा, तो 4 चौको 16 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक, तो यही आंसर होगा, कर लीजिए। आप बताइए, अपना बताइए, इसका ग्राफ हमें खींचना है, तो देखो ग्राफ x की वैल्यू 0 ले लो, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा 32 मिलेगा, x की वैल्यू 5 ले लो, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 5 कट जाएगा 9, 32 9 कितना आता है 41, ठीक, अगर x की वैल्यू क्या ले लें, 10 ले लें, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 9 दूना 18, कितना होगा 0 50। अब ग्राफ खींच लो, ठीक, एक काम करते हैं 10 10 का कर लेते हैं,
10, 20, 30, 40। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे कर लेंगे। 10, 20, 30, 50 कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ लिख लीजिएगा। ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। अब देखो 0 और 32, 32 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 0 और 32, पॉइंट हो गया 0 और 32। ये पॉइंट क्या होगा? गड़बड़ हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं। बंदाई कर ये आपका पॉइंट होगा सही किया। 10, 50। लेंथ स्क्वायर तो 0, 32 है ना, ध्यान से देखो 0 और 32 यहाँ आएगा। दूसरा क्या है? 5 और 41, 5 यहाँ और 41 यहाँ। आंसर मिला। तो ये है आपका अगला 10 और 50। तो 10 ये हो गया और 50 ये हो गया, ये ग्राफ। अब इसको मिला देंगे तो ये ग्राफ बनेगा। मेरा भी बता दो। तो इसी को लिखेंगे y बराबर 9/5 x प्लस 32। ये आपका ग्राफ होगा। कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दें। अब इसके आगे देखो अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज, ध्यान से देखो, आसान है, कुछ दम नहीं है। 4.4 पहला देखो क्या कर रहा है, इधर देखो जी। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन y बराबर 3, y बराबर दिया है 3। कह रहा है इन वन वेरिएबल, पहला वन वेरिएबल में इसे लाइन ड्रा करना है। ये हमने खींच लिया, ये कर दिया 0, 1, 2 और ये हो गया 3। तो ये हमने लिख देंगे y बराबर 3। ठीक, ये y एक्सेस कर लेंगे, चाहे लाइन ऐसे खींच लेंगे। तो ये वन वेरिएबल में है, माने वन वेरिएबल माने सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है? 2 वेरिएबल में, इसी को y बराबर 3। तो एक बात बताओ, इसको 0x प्लस y बराबर 3 लिख सकते हैं? आंसर सही नहीं है, चाहिए नहीं है। 32, 33 आया नहीं सर। नहीं दिया। काहे नहीं दिया? 4 is bigger in the top. तो बस इक्वेशन सही बनाया है। तो कितना गंदा। अगला बनाओ। वही तो खेलता हूँ। इधर देखो जी, ये 2 वेरिएबल में खींचना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, 2 वेरिएबल वाला हम यहाँ बता देते हैं, मिटा दें। देखो 2 वेरिएबल में आपका इक्वेशन खींचना है। तो ये है आपका 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -3, -2, -1, -3, -2, -1, हाइट 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये x एक्सेस दे दें, ये y एक्सेस। 2 वेरिएबल में 2 एक्सेस होगा, तो 2 y बराबर क्या है हमारा? 3। तो y बराबर 3 पॉइंट यहाँ होगा। तो इसको लाइन ऐसे खींच दें, तो y बराबर हमारा 3 है। 2 वेरिएबल के पास। ठीक, कर लीजिए इसको। उलट उठ सकता है, गाड़ी टूट सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 बता दें, कर लीजिए। पार्टनर सबका पाप है। जब भूकंप आएगा ना तो ये गाड़ी लास्ट देखो, दिया है 2x प्लस 9 बराबर 0। 1 वेरिएबल में करना है, तो x की वैल्यू कितना होगी? -9/2। पहला 1 वेरिएबल में, तो 1 वेरिएबल के लिए लाइन ड्रॉ करो। 0, 1, 2, 3, 4, ये होगा। बोलो 9/2 इधर होगा ना, -1, -2, -3, -4। ठीक, 4 दूना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ कर दे रहा हूँ 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब ये इसको x एक्सेस करेंगे। ध्यान से देखो, 9/2 कहाँ पड़ेगा? 4 दूना के 8, यानी बीच में पड़ेगा। तो ये हो गया 9/2 x। अगर 2 वेरिएबल में करना हो
तो ध्यान से देखो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x प्लस 0y बराबर माइनस 9 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये 2 वेरिएबल के लिए ऐसे खींचेंगे 1 2 3 4 ऐसे ये भी 5 करता है, ये मर जाता है, मैं कुछ ठीक। नहीं, मर गया। लेके जाओ तो ऊपर खींच लेंगे, नीचे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 ये खींच लेंगे। अब देखो कहाँ है, तो ये आपका ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो इसके एक लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 वेरिएबल के बाद 2x प्लस 0y इक्वल टू माइनस। तो ये 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो गया ये। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, ठीक।